हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस सेशन। आज डिस्कस करेंगे वर्ब क्या है और वर्ब के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स जिसको हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो वर्ब है क्या। यू नो वेरी वेल दैट वर्ब क्या है। किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं। जो भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन किया जाता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो वर्ब में हम सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? अगर ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जैक्ट हिंदी की बात की जाए तो ये होती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी जिसके साथ कर्म आता है, जिसके साथ कर्म कर्म मतलब ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिसमें क्या रिक्वायर होता है? ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, टू रिसीव द एक्शन, एक्शन को रिसीव करने के लिए। और ऑब्जेक्ट कैन बी नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है। नाउन कैसे? मतलब किसी का नाम हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। और कोई प्रोनाउन, हाँ प्रोनाउन हो सकता है। तो ऐसी चीजें ऑब्जेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमने जो समझना है, समझने की बात क्या है इसमें कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होती है 100%। विदाउट ऑब्जेक्ट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है सी सी हैज स्टडीड दिस बुक। सी हैज स्टडीड। अब देखो सी क्या है? सी हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। और स्टडीड क्या है? वर्ब है। वह पढ़ चुकी है, वह अध्ययन कर चुकी है। किसका? इस बुक का। यानी सी हैज स्टडीड व्हाट, मतलब अगर ऐसे कहा जा सकता है कि वह स्टडी कर चुकी है तो किस चीज की, यानी क्या। तो क्या में आएगा? दिस बुक, इस किताब की। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसे ऐसे छोड़ दें सी हैज स्टडीड तो क्या हो जाएगा? वह अध्ययन कर चुकी है। किसका अध्ययन कर चुकी है? दिस बुक, यानी इस किताब का। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है मोहन। मोहन सब्जेक्ट है, एट वर्ब है। मोहन एट, मोहन ने खाए। देन क्वेश्चन अराइज, व्हाट, क्या खाया? तो खाया क्या? 2 मैंगोज। ठीक है, क्या खाया? 2 मैंगोज। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। विदाउट ऑब्जेक्ट के इसका अपना पूरा सेंस नहीं आएगा। आप दूसरे शब्दों में अगर समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जिस वाक्य में बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट सेंस ना आए वो वर्ब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। यानी उन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए ही होता है कंप्लीट करने के लिए मीनिंग को। माई टीचर, माई टीचर गेव मी, मेरे टीचर ने गेव मी दिया। क्या दिया? अ मेडल। हाँ, माई टीचर गेव मी अ मॉडल। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है? ये मी भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ये दो ऑब्जेक्ट इसमें आए हैं। लेकिन ये गेव क्या है? कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी अगर हमें ये पता लगाना है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है तो करना क्या है? या तो टू हुम यानी किसको, या व्हाट, क्या। मतलब माई टीचर गैव, मेरे टीचर ने दिया। क्या दिया? अ मेडल, एक मेडल दिया। किसको दिया? मुझे दिया। तो ये इस तरह से भी हम अपने वर्ब का पता लगा सकते हैं। दूसरा, आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, ये दो ऑब्जेक्ट आए हैं इसमें, एक मी और एक मेडल। तो ऐसे ये दो ऑब्जेक्ट क्यों हैं? आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट दो ही तरह के होते हैं। एक होता है आपका जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है ये समझ जाइए बस, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग, कोई थिंग होगी, थिंग्स यानी वस्तुएं, कोई भी ऐसी चीज। जैसे मेडल, मोबाइल, मैंगो, बुक, ये सारे क्या हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई नाउन या प्रोनाउन, सॉरी कोई प्रोनाउन, प्रोनाउन होगा। यानी कि प्रोनाउन मतलब कोई पर्सन होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, जैसे ये जो मी है, अब ये मी यहाँ पे क्या है? ये है यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो मेडल है वो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखते हैं। आई गेव हिम, मैंने उसे दिया।
आई गेव हिम, मैंने उसे दिया, क्या दिया, अ न्यू मोबाइल, एक न्यू मोबाइल। तो अब देखिए आई गेव, गेव हमारी कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अगर मैं सीधे से इतना छोड़ दूं, आई गेव क्या, अ मोबाइल, अ न्यू मोबाइल, तो यानी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। किसको, टू हुम, किसको, हिम, उसे, ठीक है। जरूरी नहीं है, अगर ये नहीं भी होता आई गेव अ न्यू मोबाइल, अगर ये, हाँ ये नहीं होता आई गेव हिम, मैंने उसे दिया, तब भी आपको नीड पड़ती। मतलब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ही ऑब्जेक्ट आने जरूरी होते हैं। आई गेव हिम, मैंने उसको दिया, क्या दिया, ए न्यू मोबाइल, एक नया फोन। तो ये दोनों कैसे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन, मैंने इन डी लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, डी लिख दिया है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द लीडर एड्रेस, लीडर किसको एड्रेस करता है, एड्रेस मतलब संबोधित करना, किसको, ऑडियंस को, द ऑडियंस। तो एड्रेस कैसी वर्ब है, एड्रेस कैसी है, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। द लीडर एड्रेस द ऑडियंस, लीडर किसको एड्रेस कर रहा है, ऑडियंस को। तो अगर सिर्फ इतना हो, अगर इसमें से ये ऑब्जेक्ट हटा दिया जाए, सपोज दैट, तब क्या होगा, द लीडर एड्रेस, लीडर ने एड्रेस किया, टू हुम, किसको, या व्हाट, क्या। तो अब यहाँ पे अगर टू हुम और व्हाट से, यानी क्या से और किससे से आंसर आप ऐसे बोलेंगे और आंसर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, वो सकर्मक क्रिया है। द लीडर एड्रेस द ऑडियंस, ठीक है। तो इसमें जब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देगा। अब देखते हैं इसके अपोजिट, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब समझते हैं। हिंदी में कहते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हिंदी इज दैट अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और उससे पहले जो हमने ट्रांजिटिव पढ़ा है, सकर्मक क्रिया, हिंदी में भी आते हैं, ऐसे इंग्लिश में आते हैं। एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब, क्या होती है, कैसी वर्ब होती है, विच डज नॉट हैव और रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिससे ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायर नहीं होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसे कहते हैं हम क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव जिसमें रिक्वायर होती है ऑब्जेक्ट की, और इंट्रांजिटिव जिसमें रिक्वायर नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ही वॉज क्राइंग, वह रो रहा है, वह रो रहा था, वह रो रहा था, मतलब व्हाट, पूछोगे क्या, या पूछोगे किसे, टू हुम और व्हाट नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनेगा, यानी कि अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। मैंने कहा वह रो रहा था, आप ये तो कह सकते हैं क्यों, लेकिन क्यों से हमारा आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए या तो क्या से या तो किसे से। तो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देता है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो बर्ड्स फ्लाई। अब आप ये नहीं पूछेंगे क्या, क्या थोड़ी ना उड़ते हैं, तो मतलब ये अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। तो ऐसे वर्ब जैसे क्राइंग इंट्रांजिटिव है, फ्लाई इंट्रांजिटिव है, वी लाफ्ड, हम हंसे, ठीक है, किसी रीजन पे हंसे, लेकिन आप क्वेश्चन व्हाट और होम से नहीं कर सकते हैं। तो लाफ्ड कैसा है, लाफ्ड एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। राधा स्लिप्ड, राधा सो गई, अब इसके आगे कुछ पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। राधा स्लेप्ट। नेक्स्ट है द कार स्टॉप्ड, कार रुक गई, कार रुक गई, या बस रुक गई, ट्रेन रुक गई। तो ऐसे जो वर्ब होते हैं, इसमें आगे कुछ हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में विदाउट ऑब्जेक्ट भी अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऐसे ही वर्ब हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज निकलता है या सूरज निकल आया। अगर मैं कहूँ सूरज पूरब से निकलता है, तब क्या आप पूछेंगे क्या, या आप पूछेंगे किसे, नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको पता है इतनी बात से आपको सारी चीजें, पूरा सेंस कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह की वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिन्हें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में यूज होते हैं, जैसे एक तो सिंग, मूव, लीव, स्टार्ट, क्लोज, रन, लाइव, वॉच, राइट, एक्सेट्रा। कुछ और भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा सेशन वर्ब का, जिसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।